हेलो एवरीवन। आज हम अपना एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम एनसीईआरटी को भी देखेंगे और अलग से उसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हम ऐड कर सकते हैं जिसको हमको उसको समझने में आसानी हो, हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, जैसे हमने मेल में भी बात किया था तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो जो प्राइमरी होता है और एक एसेसरी होता है। तो प्राइमरी वो होता है जिसके अंदर वो क्या करता है, वो गैमेट का प्रोडक्शन करता है। तो जैसे हम बात करते हैं प्राइमरी में आ गया ओवरी, क्योंकि ओवरी के अंदर अपना क्या प्रोडक्शन होता है, ओवरी करता है ओवम का प्रोडक्शन। ठीक है, वहाँ से ओवम रिलीज होता है। तो ओवम क्या है, एक फीमेल गैमेट है। ठीक है, वही क्या करेगा, स्पर्म के साथ जब मीट करेगा फर्टिलाइजेशन में तो वहीं से जाइगोट बनता है। ठीक है, जैसे हम मेल में बात करते हैं जो स्पर्म होता है वो अपना गैमेट होता है। तो इसी तरीके से जो फीमेल्स के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन है, ओवरी। ठीक है, तो ओवरी से फिर क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा। अब एसेसरी ऑर्गन्स भी है। ठीक है, तो एसेसरी में क्या होता है, जो गैमेट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं बट उस गैमेट को, उस ओवम को, क्योंकि यहाँ पे गैमेट कौन है, ओवम है, तो उस ओवम को वहाँ पे पहुँचने में हेल्प करते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, तो जो ऐसे या फिर उसको पाथ देते हैं। ठीक है, उसके ट्रांसपोर्ट में उसको पाथ देते हैं। तो अब यहाँ पे जो एसेसरी ऑर्गन्स है वो कौन है, एक अपना फेलोपियन ट्यूब है, अपना फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद यूट्रस, उसके बाद वेजाइना, सर्विक्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायग्राम में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये जो अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अपना ओवरी है। ठीक है, तो पता है ये सबको कि एक फीमेल में दो ओवरीज होती है, ये पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, अब ओवरी के बाद ये अपना जो है वो क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस है अपना, यूट्रस के बाद वेजाइना और सर्विक्स। ठीक है, अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया की हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें आता है। तो यहाँ से ओवम से या जो ओवरी है उससे क्या रिलीज होता है, उससे ओवम रिलीज होता है। ठीक है, वो ओवम यहाँ पे ये फिमरी है। ठीक है, जब हम फेलोपियन ट्यूब अभी आगे बात करने वाले हैं तो उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसमें बताएंगे फिमरी क्या होता है। तो जो फिमरी है, फिमरी से वो क्या करता है, फिमरी ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है, ठीक है, तो ओवरी से वो ओवम को पकड़ लेता है। ठीक है, उसको कैच करता है, उसको फिर फेलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब जब फेलोपियन ट्यूब में वो जाएगा फिर वहाँ से वो किसके पास जाएगा, यूट्रस के पास जाएगा। फिर यूट्रस से अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है तो ये जो यहाँ पे एक पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, उस एम्पुला में वो चला जाता है। एम्पुला में अगर यहाँ से जब स्पर्म आएगा, ठीक है, स्पर्म आएगा वेजाइना के थ्रू सर्विक्स में, फिर वो यूट्रस में, तो फिर स्पर्म क्या होता है, वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा तो वहाँ पे अगर उसको यहाँ पे दोनों मिल गए, स्पर्म एंड वो मिलते हैं एम्पुला में, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। इसलिए बोला जाता है फर्टिलाइजेशन की साइड कौन सी होती है, एम्पुला। ठीक है, ये नीट का भी क्वेश्चन है, वो हर बार पूछते हैं, ये 5 स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये 5 स्टार एक क्वेश्चन है। तो अब बात करते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि जब अपना लोकेशन कहाँ पे होता है इसका। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा अपना क्या है, ये अपना पेल्विस है। ठीक है, पेल्विस के अंदर ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल है। ठीक है, ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे। तो अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये लोकेटेड कहाँ पे, ये पेल्विस में लोकेटेड होता है। ये पेल्विस जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पेल्विक बोन्स आपको दिख रही है, फीमर है अपना। ठीक है, फीमर के बाद ये देख पा रहे हैं कि ये ओवरीज हैं। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये अपना यूट्रस है। ठीक है, ये वेजाइना है, ऐसे। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, ओवरी की। ठीक है, तो ओवरी में हमने बात किया कि ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, प्राइमरी क्यों है, क्योंकि ये फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करता है और ओवेरियन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। ओवेरियन हार्मोन जैसा आपको होता है स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो जो फीमेल गैमेट होता है वो कौन होता है, अपना ओवम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो इसका लोकेशन क्या होता है। ठीक है, इस ओवरी का लोकेशन क्या होता है, तो इसका लोकेशन होता है लोअर एब्डोमेन में। लोकेशन क्या होता है, लोअर एब्डोमेन में। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं कि ओवरी कहाँ पे रिलेटेड है, मतलब कहाँ पे लोकेटेड है, ओवरी लोकेटेड है अपने लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, अपना लोअर एब्डोमेन है। ठीक है, ये पूरा अपना क्या लोअर एब्डोमेन है, यहाँ पे लोकेटेड है। अब जब इसकी साइज की बात करेंगे हम, ठीक है, तो इसकी लेंथ जो होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब इसकी लेंथ को हम कैसे मेज़र करेंगे, इसकी लेंथ को हम ऐसे मेज़र करते हैं कि जब हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम है अपना, ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो इसकी लेंथ को हम ऐसे मेज़र करते हैं। जब इसको ऐसे हम मेज़र करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे आगे इसका। ठीक है, तो अब जो ये अपना ओवरी है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 to 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या करती है, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है और यूट्रस से कनेक्टेड होती है कुछ लिगामेंट्स के थ्रू। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। अब इसमें आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस इतना आपको याद रखना है कि जो अपना ओवरी होता है, ठीक है, वो यूट्रस से और पेल्विक वॉल से किससे कनेक्टेड होती है, ओवेरियन लिगामेंट से। बाकी जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे वहाँ पे एनाटॉमी में आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड होती है, अपनी ओवेरियन लिगामेंट से। जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये जो ओवरी है, ठीक है, ये जो ओवरी है वो किससे कनेक्टेड है, ओवरी किससे कनेक्टेड है,
यूट्रस से कनेक्टेड है किससे, ये कौन सा लिगामेंट है, ये अपना ओवेरियन लिगामेंट है, ठीक है, ये अपना ओवेरियन लिगामेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो ओवेरियन लिगामेंट से तो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, यूट्रस से कनेक्टेड है, ठीक है। अब फिर जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, ठीक है, जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है कि जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है दो जोन होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये पूरा ओवरी है, ठीक है, ये इसका स्ट्रोमा वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसके दो जोन होते हैं। जो पेरिफेरी वाला होता है, पेरिफेरी मतलब ये जो आउटर वाला उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर वाला होता है, इनर वाला ये अंदर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, मेडुला, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ से जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे जाते हैं, ठीक है, फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स में जाते हैं, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम इन सब का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 14 डे पे ओवम का रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इसकी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब की, ठीक है। अब जैसे बात किया था जो फेलोपियन ट्यूब है ये एसेसरी डक्ट है एक, ठीक है, ये क्या है, एक एसेसरी डक्ट है। इसका लेंथ कितना होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होती है, ये एक्सटेंड होती है पेरिफेरी ऑफ ओवरी टू यूट्रस, ठीक है, पेरिफेरी ऑफ ओवरी टू यूट्रस, ठीक है। ये ऐसे देख पा रहे हैं, ये पेरिफेरी ऑफ ओवरी है, ये ओवरी है अपनी, ओवरी किससे कनेक्टेड होती है, ओवेरियन लिगामेंट से, ये यूट्रस है अपना, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या है, ये पेरिफेरी ऑफ ओवरी से यहाँ पे यूट्रस तक कनेक्टेड होती है, ठीक है, पेरिफेरी ऑफ ओवरी से यूट्रस से इतना लंबी होती है, ठीक है। इसके बाद इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अपना फेलोपियन ट्यूबल्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है इसको हम बोलते हैं इन्फेंडिबुलम, ये इन्फेंडिबुलम आप देख पा रहे हैं। इन्फेंडिबुलम में कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये फिम्बरी होते हैं, ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जब इस ओवरी से ओवम रिलीज होगा, ठीक है, तो उस ओवम को ये क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं, ठीक है, और कैच करके वो क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ सीलियाज होते हैं, आपको सीलिया पता है, सीलिया मोटाइल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये सीलिया क्या करते हैं, उसको उस ओवम को आगे यूट्रस तक लेके जाते हैं, ठीक है, उस ओवम को आगे यूट्रस तक लेके जाते हैं। अब जैसे आपको पता है जो एम्पुला होता है ये वाइडेस्ट पोर्शन होता है, ये क्या होता है, ये एक वाइडेस्ट पोर्शन होता है, ठीक है, वाइडेस्ट पोर्शन होता है किसका, फेलोपियन ट्यूब का। अब इस वाइडेस्ट पोर्शन में क्या होता है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें मैंने ऊपर भी बात की है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की। जब इसकी ओवम और स्पर्म मीट होते हैं तो यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, नीट में बहुत बार पूछा जाता है। अब फिर उसके बाद ये एम्पुला आ गया, ठीक है, वाइडेस्ट पोर्शन, फिर इस्थमस आ गया। इस्थमस किससे कनेक्टेड होता है, इस्थमस कनेक्टेड होता है किससे, यूट्रस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने यूट्रस की, ठीक है। तो जो यूट्रस होता है, ठीक है, ये जो यूट्रस होता है, जैसे इसमें आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो ये यूट्रस है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, अपना यूट्रस है, ठीक है। तो जो यूट्रस होता है ये अपना इन्वर्टेड पियर शेप ऑर्गन होता है, ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप, ठीक है। फिर ये लिगामेंट से सपोर्टेड रहता है, जैसे अपना ओवरी की बात करी वो भी लिगामेंट से सपोर्टेड होती है, उसी तरह से यूट्रस भी लिगामेंट से सपोर्टेड रहता है, ठीक है। जैसे ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी हमने बात की थी, ये कौन से लिगामेंट से, ये अपना ओवेरियन लिगामेंट है, ठीक है। अब जो हमने बात की कि जो यूट्रस होता है वो क्या होता है, वेजाइना में ओपन होता है एक कैविटी के थ्रू, ठीक है, एक सर्विक्स, ठीक है, जो नैरो सर्विक्स होती है उसके थ्रू क्या करता है, ये वेजाइना के अंदर ओपन होता है। जैसे हमने यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, ठीक है, ये वेजाइना है, तो इसको यूट्रस और वेजाइना के बीच में जो लिंक है वो क्या है, सर्विक्स, ठीक है। तो ये नैरो एक कैविटी होती है, ठीक है। अब हम सर्विक्स की आगे बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, जो कैविटी होती है सर्विक्स की, ठीक है, जो सर्विक्स की कैविटी होती है, जैसे हमने ऐसी बात की इस वाले स्ट्रक्चर में, ये जो सर्विक्स की कैविटी है, ये सर्विक्स की जो कैविटी है, तो इस सर्विक्स की कैविटी क्या करती है, इसको हम जो बोलते हैं क्या, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, ये सर्विक्स है, ठीक है। इस सर्विक्स की कैविटी को हमने क्या बोला, ये जो इसकी ओपनिंग, ठीक है, ये जो है उसको हमने क्या बोला, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। अब सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलके क्या बनाती है, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलके बनाती है क्या, बर्थ कैनाल, ठीक है। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल, सर्विक्स और वेजाइना ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वेजाइना, ठीक है, ये सॉरी सर्विक्स और वेजाइना दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। अब बर्थ कैनाल क्या काम करती है, बर्थ कैनाल जब डिलीवरी होता है बेबी का, ठीक है, तो उसमें हेल्प करती है, ठीक है। जब हम आगे बात करेंगे तो होना, जैसे आपने पता होगा डिलीवरी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, ठीक है, सर्विक्स डायलेट होती है, तो सर्विक्स डायलेट होती है तो बेबी का हेड यहाँ से बाहर की तरफ आता है, ठीक है, हेड बाहर की तरफ आता है। अब ये जैसे ये बात की हमने यहाँ पे, ठीक है, सर्विक्स की, तो ये यहाँ पे होती है, ये कैविटी होती है सर्विक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे दो ओपनिंग्स होती है, एक तो इंटरनल ओपनिंग और एक एक्सटर्नल ओपनिंग। तो इंटरनल ओपनिंग हम बोलते हैं इंटरनल ओरिफाइस, ठीक है, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओरिफाइस। जो इंटरनल ओपनिंग होती है सर्विक्स की वो क्या करती है, वो यूट्रस की पास होती है, ठीक है, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो वेजाइना के पास होती है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल ओपनिंग से क्या करेगा, वेजाइना से जो कुछ भी आएगा वो यहाँ पे जाएगा, एक्सटर्नल ओपनिंग से क्या होगा, जो यूट्रस से कुछ भी आ रहा है,
ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, यूट्रस की वॉल के बारे में। ठीक है, यूट्रस की वॉल के बारे में। तो इसके पास 3 लेयर्स होती है। ठीक है, अब यूट्रस की वॉल के पास 3 लेयर्स होती है। ठीक है, एक तो एक्सटर्नल लेयर होती है, एक अपनी मिडिल लेयर होती है और एक अपनी इनर लेयर होती है। ठीक है, कौन कौन सी लेयर होती है, एक तो एक्सटर्नल लेयर, एक अपनी मिडिल लेयर और एक इनर लेयर। ठीक है, अब फिर जो जिसकी एक्सटर्नल लेयर होती है वो काफ़ी थिन होती है, वो काफ़ी थिन होती है, जैसे आप इस वाले स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, आप इस वाले स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो इसकी लेयर है, ठीक है, ये इसकी जो लेयर्स हैं यूट्रस की, इसके बाद देखिए ये अंदर में कौन है इसका। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल लेयर होती है, एक्सटर्नल लेयर को हमने क्या बोला है, पेरीमेट्रियम। ये एक्सटर्नल लेयर है, इसको हमने क्या बोला, पेरीमेट्रियम। ठीक है, ये मेम्ब्रेनस लेयर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो मिडल लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। जो मिडल लेयर है उसको हमने क्या बोला, मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम होती है वो थिक होती है। ठीक है, क्योंकि वो मसल्स की बनी होती है। और उसके बाद जो सबसे इंटरनल लेयर होती है उसको हमने क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम होती है ये ग्लैंडुलर होती है। अब ग्लैंडुलर है तो ये क्या करेगी, कुछ हार्मोन्स वगैरह का रिलीज़ करेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इनर लेयर होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है, उसके अंदर क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेस होती है। साइक्लिकल चेंजेस का मतलब होता है कि उसका रेगुलर, उसका क्या होता है, शेडिंग होता रहता है। ठीक है, उसका रेगुलर क्या होता रहता है, उसका रेगुलर शेडिंग होता रहता है। तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। बट यहाँ पे जो मिडल लेयर होती है, ठीक है, यूट्रस की जो मिडल लेयर होती है, ठीक है, जो मस्कुलर होती है वो काफ़ी थिक होती है। ठीक है, उसको जिसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। तो उसके अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या कब होते हैं, वो डिलीवरी के वक्त होते हैं। ठीक है, जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है तब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसके बाद में। ठीक है, तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या करते हैं, बच्चे को माँ के पेट से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से निकलेगा, हमने बात की थी किसकी, बर्थ कैनाल की। ठीक है, बर्थ कैनाल की जब हमने बात की थी, यहाँ पे जो बर्थ कैनाल है, तो यहाँ पे जो मायोमेट्री में जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ठीक है, जो मायोमेट्री में जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जो बच्चा होगा वो यहाँ से बाहर आता है, वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। ठीक है, तो हमने इसका पूरा बात कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, फिर मायोमेट्रियम, फिर पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, फिर मायोमेट्रियम मिडल लेयर है जो मसल की बनी है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये कितना थिक है। ठीक है, उसके बाद एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या करते हैं, रेगुलर इसकी शेडिंग होती है। ठीक है, तो शेडिंग होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सारा का सारा बाहर आ जाता है। ठीक है, मेंसेस में जो हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हमने पूरा बात किया इसका। सो अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जैसे आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी में इसमें इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर भी इसमें इतना दिया हुआ है कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। ये हमने इस वाले स्ट्रक्चर की पूरी हमने बात कर ही ली है कि इसका क्या क्या पार्ट्स हैं, जिससे सर्विक्स की बात की है, वेजाइना की बात कर ली है। ये पूरा ये अपना यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस, फिर ये क्या है, वेजाइना है, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है जिसकी हम एक दूसरे वीडियो में बात करने वाले हैं। फिर हमने बात की किसकी, इसकी ओवरी की हमने बात की, ओवरी के बाद फेलोपियन ट्यूब की हमने पार्ट्स की बात की, उसके बाद ये यूट्रस की बात की। ठीक है, फिर यूट्रस का ये फंडस वगैरह इसकी हमने बात की, यूट्राइन कैविटी, फिर यूट्राइन कैविटी, सर्विक्स की जो कैनाल होती है, ठीक है, वो सर्वाइकल कैनाल, ये दोनों मिलके सर्विक्स एंड वेजाइना मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं अपना बर्थ कैनाल। ठीक है, ये हमने इसकी बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करेंगे कि अब इस वाले वीडियो में हम इस चीज़ की बात कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। ठीक है, उसमें हम किसकी बात करेंगे, एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। सो थैंक यू यहाँ पे इस वीडियो के लिए, बाकी हम दूसरी अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।